किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके पीछे उसकी कई चीजें बच जाती हैं। इनमें कपड़े, गहने, बर्तन जैसी चीजें होती हैं। गरुड़ पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसी चीजों को संभाल कर रखना या इस्तेमाल करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन चीजों में उस व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, मौत के बाद यह ऊर्जा ज्यादातर नकारात्मक रूप में बदल जाती है और आपके जीवन पर इसका असर पड़ता है। अब अगर मरे हुए इंसान के कपड़ों की बात करें तो इसे पहनने से आपके शरीर और मन पर गहरा असर पड़ सकता है। उस व्यक्ति की मौत के समय की सारी नकारात्मकता उन कपड़ों में समाई होती है। जब आप इन्हें पहनते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा आप तक भी पहुंच जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि आप खुद को थका थका, परेशान और कई बार बीमार भी महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि कई अनुभवों और परंपराओं में इसे सही पाया गया है। गहनों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। मरे हुए व्यक्ति के गहने अगर कोई पहन ले तो उसकी ऊर्जा भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ये गहने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी की भावनाओं और अनुभवों का भार लिए हुए होते हैं। खास तौर पर अगर उस व्यक्ति की मौत दर्दनाक तरीके से हुई हो तो उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और भी ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे गहनों को दान कर देना या किसी धार्मिक प्रक्रिया के तहत निपटा देना सबसे सही तरीका है। बर्तनों की बात करें तो ये चीज शायद आपको सामान्य लगे, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इनका इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। मरे हुए व्यक्ति के बर्तन उनकी दिनचर्या और जीवन के प्रतीक होते हैं। इन बर्तनों में उनकी आदतें और ऊर्जा छुपी होती है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में खींच लेते हैं। इससे न केवल बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि आपके घर में अशांति और कलह भी बढ़ सकती है। इस तरह की चीजों को अपने पास रखने का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि ये आपके जीवन में नए अवसरों को रोक देती है। मरे हुए व्यक्ति की चीजें आपके जीवन में अतीत की यादों को जिंदा रखती हैं, जिससे आप वर्तमान में जीने का आनंद नहीं ले पाते। यह आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है और आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी चीजों का क्या किया जाए, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है इन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के साथ त्याग देना। इन्हें किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना, नदी में प्रवाहित करना या फिर ऐसी जगह छोड़ देना जहां इनका कोई उपयोग न हो सके। यह सब सही उपाय माने जाते हैं। इससे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता नहीं आती। श्री कृष्ण ने बताया कि इन चीजों को रखने से आपका भाग्य भी प्रभावित होता है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में बिना वजह झगड़े हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, या काम में बाधाएं आ रही हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि घर में मरे हुए व्यक्ति की चीजें मौजूद हैं। इन चीजों से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की चीजों को अपने पास रखने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक, इन चीजों से जुड़ी नकारात्मकता धीरे धीरे आपके शरीर और मन को प्रभावित करती है। कई बार आपको इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन यह आपके जीवन में धीरे धीरे जड़ें जमा लेती है। श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि इन चीजों को छोड़ने का मकसद केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच है। जब आप इन चीजों को त्याग देते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी शांति प्रदान करते हैं। अगले पैराग्राफ में हम ये समझेंगे कि मरे हुए व्यक्ति की चीजों को रखने से परिवार पर कैसे असर पड़ता है। अगर आप चाहे तो मैं इसे आगे जारी रख सकता हूं। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को घर में रखने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ता है। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को घर में रखने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और सदस्यों के बीच झगड़े, तनाव और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के परिवार में अशांति बनी रहती है। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को सही तरीके से त्यागना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हें बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के फेंक देना
सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं होती और वह आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया है कि इन चीजों को त्यागने के लिए धार्मिक विधियों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले इन चीजों को एकत्र करें और परिवार के बड़े बुजुर्गों या किसी जानकार पंडित की सलाह लें। कई बार इन चीजों को गंगा नदी में प्रवाहित करना या किसी पवित्र स्थान पर छोड़ना सही माना जाता है। इससे न केवल उन चीजों की नकारात्मकता समाप्त होती है, बल्कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है। दूसरा तरीका यह है कि इन चीजों को किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि ये दान करने से पहले इन चीजों को शुद्ध कर लेना जरूरी है। पूजा या हवन के बाद ही इन्हें किसी को दें ताकि इनमें से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से निकल जाए। कई लोग ये गलती करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कीमती चीजें जैसे गहने या बर्तन अपने घर में ही रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन सच यह है कि इससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहती है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि इन चीजों को त्यागने से ही आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरे हुए व्यक्ति की चीजें घर में लंबे समय तक रखी रहें, तो ये घर की ऊर्जा को भारी बना देती हैं। इससे घर के सभी सदस्यों पर एक अनचाहा दबाव महसूस होने लगता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन चीजों को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस बात को भी समझाया कि इन चीजों को छोड़ने का मतलब मरे हुए व्यक्ति को भुलाना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप उनकी यादों को सहेजें, लेकिन उनकी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। यादें हमारे दिल में जिंदा रहती हैं, चीजों में नहीं। जब आप इन चीजों को छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत देते हैं। आप अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं और आपका मन भी हल्का हो जाता है। इसके साथ ही मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी यह संदेश मिलता है कि आप उन्हें शांति के साथ विदा कर रहे हैं। आखिर में श्री कृष्ण ने यह सलाह दी है कि हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन करना चाहिए। यह न केवल आपके जीवन को सकारात्मक बनाता है, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी अच्छा होता है। आगे के पैराग्राफ में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, मरे हुए व्यक्ति की चीजों को सही तरीके से त्यागना बहुत जरूरी है। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को सही तरीके से त्यागना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हें बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के फेंक देना सही नहीं माना जाता। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को सही तरीके से त्यागना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हें बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के फेंक देना सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं होती और वह आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया है कि इन चीजों को त्यागने के लिए धार्मिक विधियों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले इन चीजों को एकत्र करें और परिवार के बड़े बुजुर्गों या किसी जानकार पंडित की सलाह लें। कई बार इन चीजों को गंगा नदी में प्रवाहित करना या किसी पवित्र स्थान पर छोड़ना सही माना जाता है। इससे न केवल उन चीजों की नकारात्मकता समाप्त होती है, बल्कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है। दूसरा तरीका यह है कि इन चीजों को किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि यह दान करने से पहले इन चीजों को शुद्ध कर लेना जरूरी है। पूजा या हवन के बाद ही इन्हें किसी को दें ताकि इनमें से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से निकल जाए। कई लोग ये गलती करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कीमती चीजें जैसे गहने या बर्तन अपने घर में ही रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन सच यह है कि इससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहती है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि इन चीजों को त्यागने से ही आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरे हुए व्यक्ति की चीजें घर में लंबे समय तक रखी रहें, तो ये घर की ऊर्जा को भारी बना देती हैं। इससे घर के सभी सदस्यों पर एक अनचाहा दबाव महसूस होने लगता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन चीजों को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस बात को भी समझाया कि इन चीजों को छोड़ने का मतलब मरे हुए व्यक्ति को भुलाना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप उनकी यादों को सहेजें, लेकिन उनकी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। यादें हमारे दिल में जिंदा रहती हैं, चीजों में नहीं। जब आप इन चीजों को छोड़ देते हैं
तो आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत देते हैं। आप अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं और आपका मन भी हल्का हो जाता है। इसके साथ ही मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी यह संदेश मिलता है कि आप उन्हें शांति के साथ विदा कर रहे हैं। आखिर में श्री कृष्ण ने यह सलाह दी है कि हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन करना चाहिए। यह न केवल आपके जीवन को सकारात्मक बनाता है, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी अच्छा होता है। आगे के पैराग्राफ, गरुड़ पुराण में मरे हुए व्यक्ति की जिन 3 चीजों को घर में रखने से बचने की सलाह दी गई है, वे हैं कपड़े, गहने और बर्तन। इन चीजों में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है, क्योंकि ये मरे हुए व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा रही होती है। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली चीज है कपड़े, जिन्हें मरे हुए व्यक्ति ने इस्तेमाल किया हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को अपने पास रखने से उनके साथ जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। ये कपड़े बार बार उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं और घर में मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। अगर इन कपड़ों को त्यागना हो तो उन्हें जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ और शुद्ध करना जरूरी है। दूसरी चीज है गहने, जिनका मरे हुए व्यक्ति लंबे समय तक इस्तेमाल किया हो। ये गहने उनके शरीर के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए इनमें उनकी ऊर्जा समा जाती है। अगर ये गहने घर में रखे जाएं, तो वे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि ऐसे गहनों को त्यागने या शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद ही उपयोग करना चाहिए। अगर संभव हो तो इन्हें किसी शुभ कार्य में दान कर देना सबसे उचित रहता है। तीसरी चीज है बर्तन, खासकर वे बर्तन जिनका मरे हुए व्यक्ति ने नियमित रूप से इस्तेमाल किया हो। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन बर्तनों को घर में रखने से बीमारी और अशांति का वातावरण बन सकता है। बर्तन घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और मरे हुए व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा इनमें लंबे समय तक बनी रह सकती है। इन बर्तनों को या तो त्याग देना चाहिए या शुद्धिकरण के बाद किसी और के उपयोग के लिए दान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि इन चीजों को सही समय पर छोड़ने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। अगर इन्हें लंबे समय तक घर में रखा जाए तो ये पूरे परिवार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। आगे के पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कि इन आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये जानकारी और बातें पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस न करें। साथ ही अपनी राय और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी हर प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतरीन जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ।